विजयवाड़ा में मुस्लिम खवातीन और तंजीमों ने हिजाब के हक में एहतजाज किया। विजयवाड़ा कदीम शहर के गांधी मुजस्समा सेंटर से पंजा सेंटर तक एक बड़ी रैली निकाली गई। इन खवातीन ने कहा कि हिजाब एक कदीम रिवायत है। हिजाब के नाम पर मुस्लिम लड़कियों को तालीम से दूर करना, उनके साथ इम्तियाजी सलूक करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। इन्होंने कहा कि हिजाब इस्तेमाल करना मुस्लिम खवातीन का हक है जिसको आइन ने मंजूरी दी है। आइन ने तमाम शहरियों को अपने अकीदे पर अमल करने की हिदायत दी है। उन्होंने फ़र्क़ा परस्तों को मुल्क का माहौल बिगाड़ने से बाज रहने का भी मशवरा दिया। क्यों ऐसा करते हैं कि हमको तो कुछ भी नहीं मालूम होता है। ये हिजाब है, हमारी पुस्तकारम सी हमें ले लेते हैं। हम क्या ये दुनिया में मोल के डालने का चीज नहीं, दुकान में मिलने का चीज नहीं है। अब ये निकालो बोले तो मेरा भारत है, मेरा भारत। हम सब लोग इधर भाई बहन जैसा रहते। क्यों ऐसा तुम ऐसा लड़ी करते हैं? कितने बार हमको ये धज्जियां उड़ाते हैं, हर बार मुसलमानों की इज्जत निकालते हैं। कभी एनआरसी के नाम पे, कभी क्या बोले अभी हिजाब के नाम पे, हर बार हमें इसे मजबूर करते हैं लड़ने के लिए। हम बगावत नहीं चाहते हैं। बस अरे कुरान में है इस्लाम के, इसमें आपको कोई दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। इस्लाम हमारा बहुत शांति संदेश का देश है। इसमें आप हिजाब के बारे में हिजाब निकालो बोलते हैं, हिजाब निकालने में आपको क्या भी ये नहीं है। हमारे इसमें इस्लाम के इसमें आपको हिजाब निकालने का बोलने का हक आपको नहीं है। हमें किसी हाल में भी ये हिजाब नहीं छोड़ेंगे। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल रहे हैं, आपका मतलब यही है हमको बेपर्दा करके ये करना चाहते हैं आप किसी हाल में भी हम पर्दे के इससे नहीं हटने वाले हैं। आप हमको कुछ भी नहीं कर सकते। आप हमको कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए हम अमन चाहते हैं। यहाँ पे हम सब एक है, या आप भी हम मदद करते बोल के हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। जिला अनंतपुर के हल्का कदरी में हिजाब की तायद में एहतजाज किया गया। कर्नाटक के तालीमी इदारों में लड़कियों और खातून टीचर्स पर हिजाब की पाबंदी लगाने की यहाँ सख्त मजम्मत की गई। हजारों अफराद ने इस एहतजाज में शिरकत की और सवाल किया कि आइन के आर्टिकल 20-25 के मुताबिक हर मजहब के मानने वालों को उनके अपने अपने मजहब पर चलने की इजाज़त दी गई है। उन्होंने हिजाब हटाने की मांग की सख्त मजम्मत की। आंध्र प्रदेश मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के सदर मुख्तार अली ने इल्ज़ाम लगाया कि नौउम्र बच्चों को मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तशद्दुद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जारी हिजाब मामले पर कम उम्र लड़कों को इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि हिजाब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दिहली तशद्दुद हो, सीए की मुखालिफत के लिए भी इसी तरह से कम उम्र बच्चों का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने इस रुझान को मुल्क की सालमियत के लिए बेहद खतरनाक, बेहद नुकसानदेह करार दिया। हिजाब के मामले में कई दिनों से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आर्टिकल 25 के हिसाब से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हिजाब हमारा राइट है। इसके बारे में तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन जिस दिन ये मामला कर्नाटक में हुआ कि जो भी इसमें शामिल हुए कॉलेज के स्टूडेंट्स के अलावा बाहर के लोगों को ये झगड़े फसाद मचाने के लिए लाया गया। और ताज्जुब की बात यह है कि ये पूरे के पूरे माइनर है। और दूसरी बात भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर जो झगड़े फसाद के मामले में जो इन्वॉल्व है, लोगों का कहना है कि वो भी माइनर थे। और जिस वक्त मुसलमान एनआरसी के मामले में दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस टाइम में गन चलाने वाला भी माइनर था। कि कहीं ना कहीं माइनर को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है कि माइनर होने से कोई पूछता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के हिसाब से जो एक्ट है, उसके हिसाब से हो सकता है कि अगर कोई पकड़ा भी गए तो सजा कम हो सकता है। तो ये सोचकर कहीं ना कोई मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए एक साजिश बची जा रही है। माइनरों को एक ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि लोगों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जाए और दंगे फसाद मचाया जाए। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने गुज़िश्ता साल सैलाब से किसानों को हुए नुकसान पर आज इनपुट सब्सिडी जारी की। उन्होंने दावा किया कि उनकी हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए काम करने वाली हुकूमत है। कुदरती आफात से हुए नुकसान पर किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। वज़ीर आला ने 5,57,311 किसानों में 542.06 करोड़ रुपए इनपुट सब्सिडी के तहत ऑनलाइन मुंतकिल किए। जिला कड़पा में पिछले साल नवंबर में आए सैलाब से फसलों की
तबाही पर हुए नुकसान के लिए हुकूमत ने इमदाद जारी की है। वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी ने किसानों को इनपुट सब्सिडी फराहम की। जगन मोहन रेड्डी ने ऑनलाइन किसानों के अकाउंट में ये रकम ट्रांसफ़र की। वज़ीर आला ने कड़पा ज़िले के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके किसानों से बातचीत की, उनके मसाइल जाने। दुबई बिजनेस एक्सपो में आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से रियासती वजीर IT एंड इंडस्ट्रीज M गौतम रेड्डी और कर्नूल MLA हफीज खान ने शिरकत की। इस बिजनेस एक्सपो में आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से 3 अहम मुआहदों पर दस्तखत किए गए। इनमें से 2 गवर्नमेंट टू बिजनेस और दूसरे बिजनेस टू बिजनेस मुआहदे हैं। दुबई में AP का 3000 करोड़ रुपए का मुआहदा किया गया। YSR जिले में लंदन में की गई डीजल गाड़ियों की सनत रेजेंसी ग्रुप ने मजीद 150 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने से इत्तेफाक किया। विजयवाड़ा में NTPC मुलाजमीन ने अपनी ड्यूटियों का बाइकॉट किया। बिजली पैदा करने वाली कंपनियों की निजकारी पर तशवीश का इजहार किया। NTPC ओल्ड गेट पर श्री दामोदरम संजीविया थर्मल पावर स्टेशन की निजकारी के खिलाफ इन मुलाजमीन ने एहतजाज किया। मरकजी हुकूमत के रवैये पर मुलाजमीन ने सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने इंतजामिया पर मुलाजमीन को धमकाने की कोशिश का भी इल्जाम लगाया। साथ ही हुकूमत को अपना फैसला फौरी वापस लेने की भी इन मुलाजमीन ने मांग की। అందరికీ వెలుగునిస్తూ మమ్మల్ని చీకట్లోకి నెట్టేసిన ప్రభుత్వాన్నే కానీ మేనేజ్మెంట్నే కానీ మేము ఏమనాలో కూడా మాకు తెలియట్లేదండి. మేమైతే కనుక మాకు శాలరీస్ చీవిచ్చి బ్లాక్మెయిల్ చేద్దామని చూస్తున్నారేమో. మేమేమి ఇక్కడ మోసపోవండి. మా మెయిన్ ఎజెండా మాత్రం SDSTPS ని ప్రైవేటైజేషన్ ఆపవడం వరకే. మేమందరం చదువుకున్నోడమే, బుద్ధి జ్ఞానం ఉన్నోడమే, అంతా ఆలోచించే శక్తి మాకుంది. మమ్మల్ని మీరెవరూ ఊరికనే తీసుకోలేదు. अदूनी के सीनियर तेलुगु देशम लीडर फखरुद्दीन ने इल्जाम लगाया कि जगन मोहन रेड्डी हुकूमत अक़लियतों की फलाह बहबूद में नाकाम रही है। फखरुद्दीन ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी ने इंतखाबात से पहले लड़कियों की शादी के लिए दुल्हन स्कीम के तहत 1 लाख रुपए देने का वादा ज़रूर किया, लेकिन आज तक एक भी दुल्हन को ये रकम मंजूर नहीं की गई। उन्होंने हुकूमत से दुल्हन स्कीम के तहत रकम जारी करने की मांग की। YCP माइनॉरिटी लीडर्स को भी उन्होंने अपनी तनकीद का निशाना बनाया। 1 लाख 1 रुपया दे दूं बोले, आज तक 1 लाख भी नहीं, 1 रुपये भी दिए नहीं। बहुत से हज़ारों की तादाद में तकरीबन आंध्र प्रदेश में 40 से 50 हज़ार 1 लाख के करीब आदमी दुल्हन स्कीम अप्लाई कर चुके हैं। ये बहुत आशा है उनके दिल में कि दुल्हन स्कीम के पैसे वाईएस जगन मोहन रेड्डी साहब डालते हैं बोल के, आज तक डाले नहीं। लोग क्या बोल रहे हैं वहाँ के ऑफिसर्स, नहीं भाई ऊपर से गवर्नमेंट से अलाट नहीं हुआ, हम क्या कर सकते हैं बोल रहे। लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर तवज्जो तक नहीं ले रही है। MLA MP वो अपने मफाद के लिए है हुकूमत के अंदर। करनूल में पुलवामा हमले की 30वीं बरसी के मौके पर कैंडल रैली का इनेकाद किया गया। शहीद CRPF जवानों की याद में 2 मिनट की यहाँ खामोशी इख्तियार की गई। इनकी कुर्बानियों को याद किया गया। इस मौके पर शांति कुमार ने मुल्क के हर फर्ज से मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करने की अपील की। खबरों में इतना ही। आदाब।